Degeneracy in transportation problem. In the transportation problem, if the number of independent allocation is less than m plus n minus 1, where m is the number of sources and n is the number of destination, then there exists degeneracy in transportation problem. Number of independent allocation is less or equal to m plus n minus 1. दैट मीन्स कि अगर हमने जो allocations किए हैं वो अगर लेस देन m प्लस एन माइनस वन आ गए, दैट मीन्स रो प्लस कॉलम प्लस मतलब समेशन ऑफ रो प्लस कॉलम माइनस वन के अगर लेस देन आ जाता है नंबर ऑफ एलोकेशन, तो वहाँ पर डीजेनरेसी हो जाता है। और उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? फॉर रिमूव द डीजेनरेसी वी एलोकेट द एम्प्टी सेल विथ smallest value epsilon. So we have number of allocations m plus n minus 1. हम क्या करते हैं तब वहाँ पर जहाँ पर भी एक अनऑक्यूपाइड सेल होता है, उस अनऑक्यूपाइड सेल में हम एप्सिलॉन नाम का एक छोटा सा एलोकेशन कर देते हैं, जिससे कि डिजेनरेसी हमारी रिमूव हो जाए। अब वो एप्सिलॉन कहाँ ऐड करना है? अमंग द अनऑक्यूपाइड सेल वी चूज़ अ सेल हैविंग लीस्ट कॉस्ट। हमें जो अनऑक्यूपाइड सेल है, एलोकेशन जहाँ नहीं हुआ है, उन सेल्स में से ऐसी सेल चूज़ करना है जिसका लीस्ट कॉस्ट हो, ठीक है, विथ इज़ एन इंडिपेंडेंट पोजीशन। ठीक है, ऐसा एलोकेशन कहाँ करना है हमें एप्सिलॉन का? जहाँ पर कि अनऑक्यूपाइड सेल्स जो हैं, जहाँ पर एलोकेशंस नहीं हुए हैं, उन सेल्स में से जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट हो। इफ़ दिस is more than one, then we can choose any one arbitrary which is an independent position. That means कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लीस्ट कॉस्ट वाली सेल्स है वो एक ना होकर दो या दो से ज़्यादा हो। तब आप कैसे सिलेक्शन करोगे? तब आप वहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी सेल का सिलेक्शन कर सकते हो। टू द सेल एज अ चूजन इन अ स्टेप 1। अब सेल का सिलेक्शन हो गया, allocate अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन। अब आप स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन का एलोकेशन वहाँ कर सकते हो, और एक स्मॉल जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। Last step is now the cell containing epsilon will be treated like other occupied cell and degeneracy is removed. So we have the number of allocations is equal to m plus n minus 1. For this modified solution we can apply the test of optimality in usual manner. That means कि जहाँ भी आपने अब एप्सिलॉन यूज़ करा है उसको एज अ एलोकेशन या ऑक्यूपाइड सेल आपको लेना है, जिससे कि आपकी डिजेनरेसी भी रिमूव हो गई और आपके जो नंबर ऑफ एलोकेशंस थे वो भी समेशन ऑफ रो कॉलम माइनस वन के इक्वल हो गए। एक क्वेश्चन इसका लिया है, सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो बैलेंस्ड है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस्ड है या नहीं, दैट मीन्स कि समेशन ऑफ सप्लाई एंड समेशन ऑफ डिमांड जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो यस, यहाँ हम देख रहे हैं कि समेशन ऑफ सप्लाई एंड समेशन ऑफ डिमांड दोनों ही 65 आ रही है, दैट मीन्स कि दोनों इक्वल है। तो हम इसको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को पता करने के लिए वैम मेथड का यूज़ किया गया है। इसके अलावा भी हमने दो मेथड और पढ़ी थी, वोगल्स वैम के अलावा हमने दो मेथड पढ़ी थी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स, दोनों मेथड पढ़ी थी। और तीसरी मेथड हमने वॉगल पढ़ी थी। तो सबसे जो बेस्ट मेथड थी वो वॉगल वैम मेथड थी, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड। तो इसी से हमने इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है। एक बार फिर से मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए वैम मेथड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमने क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। इसके बाद वैम मेथड में क्या करना होता था, हमें पेनल्टीज़ निकालनी होती थी, पहले रो की देन कॉलम की, और फिर मैक्सिमम पेनल्टी वाले रो या कॉलम को सिलेक्ट करना होता था। तो यहाँ मैंने ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स लिख लिया है। अब यहाँ पर मिनिमम 2 नंबर्स कौन से है रो में, वो है 2 and 2। दैट मीन्स की पेनल्टी कैसे निकालते हैं, दोनों मिनिमम नंबर्स का आपको माइनस करना होता है, 2 - 2 0। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो रो है उसके लिए मिनिमम 2 नंबर्स है 1 and 2, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 1। नेक्स्ट वाली रो के लिए जो है मिनिमम 2 नंबर्स है 1 and 1, तो 1 - 1 0। अब कॉलम वाइज देंगे, कॉलम वाइज जो है फर्स्ट कॉलम में दो मिनिमम नंबर है 1 and 2, इनका डिफरेंस करेंगे तो वो आएगा 1।
यहाँ पर है 1 एंड 2, इनका भी डिफरेंस 1, और यहाँ है 1 एंड 2, इनका भी डिफरेंस 1। मतलब हमें क्या करना होता है, पहले रो वाइज चलना होता है, जो भी फर्स्ट रो में मिनिमम 2 नंबर्स है उनका डिफरेंस, फिर सेकंड में जो 2 मिनिमम नंबर्स है उनका डिफरेंस, फिर थर्ड में, और फिर कॉलम वाइज चलना होता है। अब इसमें से लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है, तो यहाँ पर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इन चारों 1 में से कौन सा 1 हम सिलेक्ट करें, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके एलोकेशन की किस अगर जिस तरह से अगर टाई हो जाता है कि हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पेनल्टी, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलोकेशन हमें मिल पा रहा है। तो अगर हम इस वाले कॉलम की बात करें, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला कॉलम एज अ पेनल्टी यूज़ करें, तो इस वाले कॉलम की बात करें तो इस वाले कॉलम में सबसे जो मिनिमम नंबर है वो 1 है, इस पर हम एलोकेशन कर सकते हैं। और एलोकेशन क्या होगा इस पर, ये थर्ड वाला रो है एंड फर्स्ट वाला कॉलम है, दैट मीन्स 10 और 20 में से कोई एलोकेशन होगा वो होगा मिनिमम एलोकेशन। तो मिनिमम एलोकेशन इन दोनों में से 10 है। अगर हम इस वाले कॉलम की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम नंबर कहाँ पर मिल रहा है, 1 पे। ओके, मिनिमम नंबर कहाँ है, 1 पे, और एलोकेशन सेकंड और सेकंड, मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो 15 और 15 एलोकेशन दोनों ही मिनिमम, मतलब ना मिनिमम है ना मैक्सिमम, दैट मीन्स कि 15 एलोकेशन हो गया। इसके बाद अगर हम ये कॉलम अगर सिलेक्ट करते हैं तो फिर एलोकेशन कहाँ बनता, मिनिमम कोस्ट पे। मिनिमम कोस्ट यहाँ है और मिनिमम कोस्ट पे मिनिमम एलोकेशन हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ 40 है, क्वेश्चन में 40 है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30 और 40 ये आपका थर्ड क्या है, रो है, एंड ये थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 30 और 40 में से सिलेक्शन करना होता। तो वो मिनिमम इन दोनों में नंबर में का मिनिमम जो है वो है 30। ठीक है, अब 10, 15 और 30 इन, सॉरी यहाँ 10 नहीं 20 है, क्योंकि हम जब इस पे एलोकेशन कर रहे हैं तो ये 40 और ये 20 को देख रहे हैं, तो 40 और 20 में से जो मिनिमम है वो 20 है। तो अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम कौन दे रहा है एलोकेशन, तो मैक्सिमम जो हो रहा है वो 30 पे हो रहा है। तो हम इसलिए ये वाले कॉलम को एज द पेनल्टी कॉलम ले रहे हैं। आ रहा है समझने क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर इसमें टाई हो गया है, देखो ये ले कि ये ले कि ये ले कि ये ले, तो हम क्या है एलोकेशन कर करके देखेंगे। एलोकेशन कैसे करते हैं, मिनिमम कोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम कोस्ट वाली सेल को सिलेक्ट करने के बाद मिनिमम सप्लाई और डिमांड को लिखते हैं, फिर मिनिमम कोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद मिनिमम सप्लाई और डिमांड को लिखते हैं एलोकेशन में। यहाँ पर मिनिमम कोस्ट वाली सेल है 1 और मिनिमम सप्लाई और डिमांड को यहाँ लिखते हैं मिनिमम सप्लाई या फिर डिमांड। ठीक है, अब यहाँ टाई था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब 20, 15 और 30 इन तीनों में से जो आपका मैक्सिमम नंबर है वो है 30, दैट मीन्स कि हमें इस वाले कॉलम को एज अ पेनल्टी कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर हमने यहाँ 30 का अलोकेशन कर दिया है, तो यहाँ जो है इसकी डिमांड पूरी हो चुकी है तो 0 हो जाएगा, और 40 माइनस 30 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 10। तो मैंने यहाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें ये लास्ट वाला जो कॉलम है इस कॉलम को डिलीट कर देना है। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर चुका है, इसकी डिमांड पूरी तरह से फुलफिल हो चुकी है। ओके, अब जो बचा हुआ मैट्रिक्स है वो हम लिख लेते हैं 2 2 4 1 1 3, 2 2 4 1 1 3, और इसके बाद में 10, 15 एंड 10, 40 माइनस 30 हम कर चुके थे, यहाँ पर 30 का लोकेशन हो चुका है तो यहाँ बचा 10, और 20 एंड 15, और ये वाला तो कट चुका है तो ये लिख लिया है। फिर से हम पेनल्टीज़ पता करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम के लिए पेनल्टी, रो के लिए पेनल्टी जो होगी 2 - 2 1, सेकंड के लिए 4 - ऑफ 1 3, थर्ड के लिए 1 - ऑफ 3 2। इसी तरह फर्स्ट वाला अगर कॉलम की बात करें तो इसमें जो मिनिमम नंबर है वो 1 एंड 2 है, तो इनकी पेनल्टी क्या होगी, 1 एंड 2 को माइनस करेंगे तो 1। इसी तरह यहाँ मिनिमम जो नंबर है 1 एंड 2 है, इनको माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ मैक्सिमम पेनल्टी को हमें देखना है, तो यहाँ मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो गई, 3 हो गई, तो हम सीधे सीधे ये 3 वाला जो रो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं हो पाया था
यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी कि आपके पास जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 4 जगह पर आ रही थी, इसलिए हमें ये एलोकेशंस अलग अलग जगह करके देखने पड़े। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 है 1 है 1 है 3 है 2 है, तो 3 मैक्सिमम पेनल्टी है, तो सीधे सीधे हमने ये वाली रो को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें के बाद मिनिमम सेल जो कॉस्ट है वो वाली सेल सिलेक्ट करते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है ये, इस पर हमें एलोकेशन करना है। तो इस पर एलोकेशन क्या होगा, 15 और 15 में से दोनों ही सेम वैल्यू है तो 15 ही होगा। ठीक है, ये भी आपका 0 हो गया 15 एलोकेशन करने पर, और इसके पास भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे इस वाली जो रो है उसको कट कर देना है, और इस वाले कॉलम को भी कट कर देना है, रो कॉलम दोनों कट कर देना है। और जो आपका सप्लाई डिमांड थी वो दोनों भी 0 0 हो गई है। बचा हुआ जो है 2213 उसको फिर से 2213 नहीं, ये भी कॉलम भी कट चुका है और ये रो भी कट चुकी है, मतलब 21 बचा ओनली। तो ये 21 बचा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड रो बची है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो बची है, और फर्स्ट कॉलम बचा है, तो ये हमने लिख लिया है। यहाँ जो बचा है सप्लाई और डिमांड, तो सप्लाई है 10 और 10, 10 और 10, और जो डिमांड बची है वो बची है 20, तो ये 20 लिख लिया। इसके बाद अब फिर से हम पेनल्टी पता करेंगे, तो इसकी पेनल्टी तो 2 है, इसकी पेनल्टी 1 है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर पेनल्टी 1 है। दोनों इन सब पेनल्टी में से मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ है, मतलब इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ हमें एलोकेशंस करने हैं। तो यहाँ मैक्सिमम एलोकेशन कितनी हो सकती है, 10 और मिनिमम एलोकेशन 10 और 20 में से 10। ओके, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और 0 हो जाएगा। 10 आप यहाँ एलोकेट कर सकते हो, कर चुके हो, और 20 में से 10 गए तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 0। ठीक है, तो अब यहाँ जो 0 हो चुका है, 20 में से आपका 10 गया तो यहाँ बचा आपका 10। ओके, तो ये आपका जो है ये रो जो अब 0 हो चुकी है उसको हटा देना है। अब जो बचा है थर्ड 3 1 सेल, और ये 3 1 सेल, और यहाँ बचा है 10 और यहाँ भी 10, तो ये 10 10 भी मैंने लिख लिया। अब जो लास्ट एलोकेशन होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, 10 10। ठीक है, अब जो जो हमने एलोकेशन किए हैं वो यहाँ इस मैट्रिक्स में लिखते चलना है, ये हमें जो गिवन मैट्रिक्स था वहाँ पर। तो फर्स्ट एलोकेशन हमने करा था 30, जो कि करा था सेल नंबर 3 पे, तो 3 पे हमने यहाँ एलोकेशन किया था 30। उसके बाद सेकंड जो एलोकेशन किया था वो हमने किया था यहाँ पर 2 पे, तो 2 मतलब कि ये 1 2 3 1 2 3 2 मतलब यहाँ पर वो एलोकेशन किया था हमने 15 का। इसके बाद हमने एलोकेशन किया है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर 1 1 सेल पे 1 1 रो कॉलम 1 1 पे 1 1 पे 10 एलोकेशन जो किया था 10। उसके बाद हमने एलोकेशन किया था 3 1 पे 3 1 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उस पर एलोकेशन किया था हमने 1। तो ये हमारे सारे एलोकेशंस आ चुके हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि नंबर ऑफ़ एलोकेशन जो हुए हैं 1 2 3 4, कितने एलोकेशन हुए हैं, 4, जो कि लेस देन है किसके, m+n-1 के। m+n-1 मतलब रो प्लस कॉलम का समेशन -1। तो रो और कॉलम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और -1, तो 6 -1 मतलब कि 5। तो 4 इज़ लेस देन 5, मतलब एलोकेशन क्या हो गए हैं, जो रो और कॉलम के सम -1 से लेस देन हो गए। तब हमें एप्सिलॉन अब देना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन हम वहाँ देंगे जहाँ पर कि मिनिमम कॉस्ट है और जहाँ एलोकेशंस नहीं हुए हैं। तो एलोकेशन कहाँ कहाँ नहीं हुए हैं, यहाँ 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 और यहाँ। और मिनिमम आपको कहाँ दिख रहा है, तो 2 and 2 यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी। मिनिमम कॉस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, जिस पे एलोकेशंस नहीं हुए हैं। बाकी 3 इससे बड़ा है और 4 भी बड़ा है। तो अब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट या एक सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ एलोकेशन करेंगे एप्सिलॉन का। तो ये इस तरह से हमने फाइनल एलोकेशंस कर लिए थे। ठीक है, ये वैम मेथड से ही किया गया है, जो मैंने आपको सब समझाया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको प्रॉपर्ली इस तरह से लिखना है कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन इज़, क्या करते हैं हम, जितने भी एलोकेशन है उसका कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलोकेशन का कोस के साथ मल्टीप्लाई, उनका समेशन। ठीक है, 2 × 10 1 × 15 + 1 × 10 + 30 × 1। ठीक है, और इन सबको इस तरह से लिख लेते, तो आंसर जो आ रहा है फर्स्ट इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन 75 आ रहा है। अब हम टेस्ट करते हैं मोदी के लिए। ठीक है,
कि ये जो आया है जो हमारा आंसर वो क्या सही है या गलत। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, m प्लस एन माइनस वन निकाल लेते हैं। दैट मीन्स m भी 3 है, n भी 3 है, माइनस वन, दैट मीन्स 5 आया। और नंबर ऑफ एलोकेशन अभी हमने गिने कितने आए थे, नंबर ऑफ एलोकेशन 4, तो 4 इज़ लेस देन 5, तो हैंस द सॉल्यूशन इज़ डीजनरेट। अगर डीजनरेसी आ जाती है सॉल्यूशन में तो आप क्या करते हैं उसके लिए, नाउ अमंग द अनऑक्यूपाइड सेल वी चूज़ अ सेल हैविंग मिनिमम कोस्ट। अब जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल थी ना उसमें से हम मिनिमम कोस्ट वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो ये ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड, ये भी, इस पे भी एलोकेशन नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी है नहीं है, और मिनिमम कोस्ट इन दोनों पे। अब दोनों में से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर किसको सिलेक्ट कर लिया, इस वाले कोस्ट को सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पर एप्सिलॉन नाम की एक छोटी सी एलोकेशन कर दिया है। ठीक है, सो वी चूज़ दी O1D1, ठीक है, या D2, सॉरी O1D2, मतलब ये वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया और वहाँ एप्सिलॉन नाम का एलोकेशन भी कर दिया है। अब इससे क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ एलोकेशन हो गए वो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, एंड जो हमारा m प्लस n माइनस वन था, दैट मीन्स 3 कॉलम 3 रो का समेशन -1, दैट मीन 3 प्लस 3 माइनस 1 5, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मोदी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोदी मेथड को अप्लाई किया है। मोदी मेथड को अप्लाई करना हम पहले भी सीख चुके हैं। क्या करना होता है, जहाँ पर भी अलोकेशंस अलोकेशंस हुए हैं उन सेल्स को यहाँ लिखना होता है। तो अलोकेशंस कहाँ हुए थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और इसके अलावा एप्सिलॉन जो हमने बनाया था नया मैट्रिक्स वो ये ऐसा था, यहाँ एलोकेशन है, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ जहाँ जहाँ एलोकेशन थे ना उनकी कोस्ट को हमने लिख लिया और यहाँ U1 U2 U3 लिख लिया और यहाँ V1 V2 V3 लिख लिया। अब करना ये होता है कि हमें U1 U2 U3 और V1 V2 V3 की वैल्यूज़ पता करनी होती है। तो हम उसको एज ए इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, U1 प्लस V1। फिर ये जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, U1 V2। ये जो सेल है या ये जो कोस्ट है वो किसके इक्वल होगी, U2 प्लस V2 के। ये वाली सेल किसके इक्वल होगी, U3 प्लस V1 के। और जो लास्ट वाली सेल है वो किसके इक्वल होगी, U3 प्लस V3 के। तो ये सारे लिख लिया। अब हमने U1 को एज अ ज़ीरो सेलेक्ट कर दिया क्योंकि U1 सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया है। U1 भी यूज़ है, V2 भी, तो आप दोनों में से किसी को भी ले लेना। तो मैंने यहाँ U1 को एज अ ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया है और सारी वैल्यूज़ को पता कर लिया है एक एक करके। जैसे ही आप U1 यहाँ ज़ीरो रखोगे तो V1 2 आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो रखोगे तो V2 2 आ जाएगा, V2 2 की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे तो U1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2, दैट मीन्स की U2 की वैल्यू क्या आएगी, U2 इज इक्वल टू 1 माइनस V1, तो 1 माइनस V2, तो 1 माइनस V2 अभी आया था 2, मतलब माइनस ऑफ 1 आ जाएगा U2। फिर U3 की वैल्यू पता करनी है, तो U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 1, तो U3 इज इक्वल टू 1 माइनस V1, तो V1 क्या आया था 2, उसकी वैल्यू रख देंगे तो 1 माइनस 2, दैट मीन्स की माइनस ऑफ 1। इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को पता कर लेंगे और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस तरह। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर ली है और एक नया मैट्रिक्स भी बना लिया है। वो मैट्रिक्स है UI प्लस VJ का। तो UI प्लस VJ का हमें नया मैट्रिक्स बनाना है, बट कहाँ पर बनाना है, जो अनफिल्ड डेटा था वहाँ, जैसे यहाँ अनफिल्ड जो सेल थी वहाँ पर, तो जहाँ पर जिस सेल में हमने कोई कोस्ट नहीं लिखी है वो वाली, तो जहाँ जहाँ कोस्ट नहीं लिखी है उसी पे आपको UI और VJ का समेशन निकालना है। तो इस वाले सेल की अगर बात करें तो यहाँ पर UI और VJ का जो समेशन होगा U प्लस 2, दैट मीन्स 2। अब ये खाली एक सेल है, ये खाली सेल किस किस का समेशन देगी, U2 और V1 का। तो U2 माइनस 1 और V1 है 2, तो आएगा 1। इसी तरह ये खाली सेल है, ये किसका समेशन देगी, ये वाली आपका ये है V3 और ये है U2, तो V3 और U2 का समेशन यहाँ। इसी तरह ये वाली जो खाली सेल है वो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, U3 और V2 का, तो उन दोनों का समेशन U3 और V2 का यहाँ लिख लिया। इसके बाद में हमें एक नया मैट्रिक्स बनाना होता है जो कि होता है del ij, और del ij मैट्रिक्स बनाना बहुत ईजी है। जो गिवन मैट्रिक्स है आपका Cij, उसमें से आप माइनस कर दोगे ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है, तो यहाँ देखिए गिवन मैट्रिक्स है, उसमें से ये वाले को माइनस करते चलना है और ये नया आपका मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ये वाले सेल की और ये वाले सेल की। तो 3 माइनस ऑफ 2
1, फिर जो नेक्स्ट है रो ये, इसमें फर्स्ट ऑफ कॉलम तो 4 माइनस ऑफ 1 3, इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्ड सेल है वो है 1, तो 2 माइनस ऑफ 1, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था, 2 माइनस 1 दैट मीन्स की 1, और यहाँ पर 1 है, कौन सी सेल है ये, 3 माइनस ऑफ 1 दैट मीन्स की 2। तो अब जो देख रहे हैं हम वो ये देख रहे हैं कि जो डेल आई जे मैट्रिक्स जो बना है ना वो सारा की सारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया था 75 वही आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन है, बेस्ट विजिबल सॉल्यूशन है गिवन मैट्रिक्स के लिए। ओके, अगर यहाँ माइनस कोई वैल्यू आती तो फिर हम आगे और प्रोसीड करते, बट यहाँ पर सारे डेल आई जे जो है सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स कि जो आपका आंसर आया था 75 वही आपका क्या है फाइनल आंसर है।